चिड़ियों की चहचहाहट के बीच सुबह की शुरुआत थी मेरे इस 75 हार्ड चैलेंज के 6 डे की। ये इडलीज़ हैं हमारी, इसको हल्का सा घी में फ्राई कर दिया गया है और साथ में टमाटर की चटनी है और सोक्ड आलमंड था, पर मुझे भूख लगी थी तो मैंने जल्दी खा लिया। आई एम सॉरी, मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। एंड पप्पा गुड गोइंग, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ऐसे ही करवाते रहिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू। उसके बाद मुझे काम मिल गया कि मुझे सोफ़े की सफ़ाई करनी है। एक तो ये सोफ़े की सफ़ाई भी ना, क्या बताऊँ, इतना मुश्किल टास्क है उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना। और इसमें सबसे बड़ा दुख क्या है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा दुख। ये मेरी ही टॉप है जो मुझे दी गई है सोफ़े की सफ़ाई करने के लिए, बड़े शौक़ से मैंने ख़रीदी थी। और जो हमारे घर के चूहे हैं उसने इसका क्या हाल किया ये दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसा कुतर कुतर के इसका एकदम हाल ख़राब कर दिया। खैर, देसी फैमिलीज़, हम कपड़े कभी फेंकते नहीं, जब तक उसको बाहर पहन सकते हैं बाहर पहनते हैं, फिर उसके बाद जब घर में पहनने लायक हो जाते हैं तो पहले घर में यूज़ होता है और फिर पोछा बना देते हैं। मस्त प्लान है। ये अक्टूबर में ही मुझे पानी ठंडा लग रहा है, ये आगे का क्या होगा नवंबर दिसंबर में पता नहीं। ये नहाने को हम लोगों ने कुछ ज़्यादा आई थिंक हाइप अप कर दिया। कभी कभार स्किप करना इतना होना चाहिए, आई थिंक नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि ना नहाना भी ओके है। नहाने को, डेली नहाने को इतना हाइप अप कर दिया गया है। चलिए, फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट और सनस्क्रीन लगा लिया है। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन। और रिमाइंडर अगेन एंड अगेन दैट, क्योंकि मैंने जब से सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू किया है तब से मुझे खुद चेंजेस दिख रहे हैं। पहले मुझे लगता था ये कंपनी वाले हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा हाइप अप कर देते हैं ताकि उसकी मार्केट क्रिएट हो सके। जैसे ऑल ऑफ सडन सिरम की कर दी गई, ऐसा लगता है कि सिरम के बिना आप की स्किन अच्छी हो ही नहीं सकती। तो मुझे पहले सनस्क्रीन को भी लेके लगता था, लेकिन गलत है। सनस्क्रीन सच में बहुत ज़रूरी है। जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है मुझे अपनी स्किन में बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो आप भी सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए। पता है बेस्ट चीज़ अबाउट व्लॉगिंग कि आपको शीशे की ज़रूरत नहीं है। मुझे तैयार होना था प्लस आपसे बातें करनी थी, तो मैंने यहाँ कैमरे पे ही मैं रेडी हो गई। मैंने अपना स्किन केयर वगैरह कर लिया, सिंपल सनस्क्रीन लगा लिया क्योंकि धूप तेज़ है। घर के अंदर मौसम ठंडा लगता है लेकिन बाहर धूप बिल्कुल HD क्वालिटी की पड़ रही। भगवान ने भी बिल्कुल ऊपर से ऐसा लग रहा है हेलोजन लेके बैठे हुए हैं, एकदम अलग ही चमक रहा है हर तरफ। गोलगप्पे ने कोशिश की थी कि मुझे लालच आ जाए, लेकिन नो, मैं चल पड़ी अपने रास्ते की और लाइक अ प्रो। आजकल जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर करती है। देखिए कितने क्यूट कपड़े रखे हुए हैं बच्चों के लिए, उनके लिए कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जब हम छोटे थे तो कहाँ थे ये। और ये मैं हूँ जो दूसरे की शॉपिंग कराने जाती हूँ और ख़ुद खर्चा करके चली आती हूँ। कितनी खुश लग रही है लड़की बेचारी, अभी इसको पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। चलो बहन चलो, आइए आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। ये है फ़ोन और ये मेरी जीन्स की पॉकेट में पूरी तरीके से एडजस्ट हो गया। खुशी देख रहे हैं आप मेरी? बताइए, इतनी बेसिक सी चीज़ है जो हम लड़कियों को चाहिए, पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ ना ये समझती क्यों नहीं है। ये हमारे कंफर्ट को किनारे करके सिर्फ खूबसूरती पे ध्यान देती हैं। और इस तरीके से फ़ीमेल कस्टमर को फ़ोर्स किया जाता है कि आप हैंड बैग्स खरीदिए, मार्केटिंग गिमिक। और इसके बाद बाहर निकलते ही फिर मुझे मिल गया ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, हम तो हुए परदेसी, अब तेरा यहाँ कोई नहीं। बताइए, ये भी क्या दिन थे, ये दिन भी क्या दिन थे। और ये बास्केट मेरी फ्रेंड का है जिसे एक्चुअली में शॉपिंग करनी थी, और ये मेरा जो सिर्फ एज अ हेल्पर आने वाली थी। बताइए, शाम के बज रहे हैं 4:30 और मार्केट गई थी और पूरा दिन कहाँ निकल गया मुझे समझे में नहीं आया। मतलब आजकल दिन ऐसे निकलता है यूँ। तो और सबसे बड़ी चीज़ मैं लिस्ट ले जाना ही भूल गई थी। और जो चीज़ें लेनी थी, जैसे ये बेचारा कर्टन है, इसके लिए मुझे
वो एक होल्डर लेना था, इसको ये टेप पहना के मैं काम चला रही हूँ, तो ये मैं नहीं ले आई। लाई क्या, अब पूछे मैं क्या लाई हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा वाटर टास्क, वो आज सबसे बड़ा दिक्कत हो गई, क्योंकि मेरा वाटर टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सुबह से मैं हार्डली आधा बॉटल पानी पी हूँ। अभी वाटर टास्क कंप्लीट करना है, और वाटर में ही मैंने ऐड कर दिया है चिया। वाह, पीने में चाहे जैसा लगे, दिखने में अच्छा लग रहा है एकदम। वाह यार, कितनी अच्छी यूट्यूबर है, इसके चैनल को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। पता नहीं इसके इतने सब्सक्राइबर कम क्यों हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। कितना अच्छा कंटेंट बनाते हैं। कौन है ये महान आत्मा, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। इधर बन रही हमारी चाय, और साथ में हम लेंगे एक रोटी जिसमें थोड़ा सा घी और नमक लगाएंगे। ये पुपली मुझे बचपन से पसंद है, इसको कुछ लोग चुपड़ी रोटी बोलते हैं, कुछ लोग पुपली बोलते हैं। इसमें मुझे अभी याद आ रहा है, अम्मा कुछ ऐसा गाना गा के मुझे खिलाती थी कि तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ। मेरी शाम की एक चाय कप जिसमें मैंने शुगर नहीं लिया, और रोटी विद घी और नमक तैयार हो गया। और डिनर में मैंने लिया ओट्स और बनाना की स्मूदी। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, और उसके बाद रात में मैं 45 मिनट्स में 8000 स्टेप्स ही चल पाए, और ये रही आज की सेल्फ़ी। और आज के टास्क में हमने जाना कि कैसे गांधी जी ने अपने दोस्तों की सोहबत में रह के नॉनवेज खाना सीखा था, और साथ ही साथ कैसे एक टाइम पे उन्हें लग गया था कि नॉनवेज खाने से ही इस देश को आज़ादी मिले, क्योंकि नॉनवेज खाने वाले मज़बूत होते हैं। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा आज के टास्क सारे कंप्लीट हो गए, और 14 अक्टूबर के टास्क हमारे सारे हुए कंप्लीट। आप अपना टास्क करिएगा, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको आज का